फूल खिलाएं, इस धरती को स्वर्ग बनाएं। आओ सबको गले लगाएं, हम गणतंत्र का पर्व मनाएं। गणतंत्र दिवस 2023 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। बंधन समाचार लेकर आया है आपके लिए गणतंत्र महोत्सव 2023। तो आइए इन पंक्तियों के साथ आगाज करते हैं गणतंत्र महोत्सव 2023 का। आन देश की शान देश की हम संतान हैं, 3 रंगों से रंगा तिरंगा अपनी ये पहचान है। तो इसी के साथ हमारे बीच इंस्ट्रूमेंट पर एक गीत की प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं वंश और कृष्णा। नजारा याद कर लें, शहीदों के दिल में थी जो वो ज्वाला याद कर लें, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर। शहीदों के दिल की वो धारा याद कर लें। और इसी के साथ ही सुंदर से गीत की प्रस्तुति लेकर हमारे बीच आ रहे हैं सूर्य प्रताप सिंह। तुम समय की रेत पर से
सीमा पर वीरों ने हैं प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर न आए। और इसी के साथ गीत की सुंदर सी प्रस्तुति लेकर हमारे बीच आ रही है गुंजन राणा। वस्त्र ये ध्वज देश की शान है, हर भारतीय के दिल का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही है हिमालय, यही हिंद की जान है। और 3 रंगों से रंगा हुआ अपना ये हिंदुस्तान है। और इन्हीं पंक्तियों के साथ गणतंत्र महोत्सव में हमारे बीच आ रहे हैं सुची शर्मा जी, गणतंत्र दिवस के बारे में अपने विचार व्यक्त करने। जननी और जन्मभूमि से भी बढ़कर मातृभूमि के दिव्य स्वरूप को आज गणतंत्र दिवस की पावन वेला के अवसर पर मैं नमन करते हुए कुछ पंक्तियां समर्पित करती हूँ। मस्तक हिम का विजय मुकुट चरणों में पावन धारा है, मस्तक हिम का विजय मुकुट चरणों में पावन धारा है। कोटि नमन है भारत माँ को, यह सौभाग्य हमारा है। कोटि नमन है भारत माँ को, यह सौभाग्य हमारा है। आन है गंगा, आन है जमुना सरस्वती की, मोक्षदायिनी गंगे की। आन है जमुना सरस्वती की, मोक्षदायिनी गंगे की। मर्यादा माँ के आंचल की और सौगंध तिरंगे की। भारत माँ के बालक हम, भारत माँ के बालक हम, उस पर जान लुटा देंगे। और उंगली अगर उठाए कोई तो बाजू काट गिरा देंगे। उंगली अगर उठाए कोई तो बाजू काट गिरा देंगे। साथ ही मातृभूमि को नमन करने के साथ मैं तिरंगे को नमन करती हूँ, अमर शहीदों को नमन करती हूँ और साथ ही नमन करती हूँ उस एक नाम को, उस एक व्यक्तित्व को जिसमें सारी दुनिया की ममता समाहित हो जाती है। वह है माँ। उस माँ को जो अपने दिल के टुकड़े को हंसते हंसते युद्ध क्षेत्र में भेज देती है मातृभूमि की रक्षा के लिए, और क्या सीख देती है। मैं पंक्तियां प्रस्तुत करती हूँ। नैनों के तारे से जिसको मान देश का है प्यारा, नैनों के तारे से बढ़कर मान देश का है प्यारा। धन्य है वो माँ जिसने दिल का टुकड़ा भारत माँ पर है वारा। धन्य है वो माँ जिसने दिल का टुकड़ा भारत माँ पर है वारा। और क्या कहती है माँ कि माँ का दूध लजाना ना तू, पीठ कभी ना दिखलाना। माँ का दूध लजाना ना तू, पीठ कभी ना दिखलाना। युद्ध क्षेत्र से पड़े भले ही लिपट तिरंगे में आना। युद्ध क्षेत्र से पड़े भले ही लिपट तिरंगे में आना। और उस बहन को नमन करती हूँ कि धन्य है वो बहना की जिसने था रक्षा का वचन लिया। माथे टीका हाथ में राखी बांधी बचपन साथ जिया। धन्य है वो बहना की जिसने था रक्षा का वचन लिया। माथे टीका हाथ में राखी बांधी बचपन साथ जिया। सारे जग की खुशियों से बढ़कर भाई ही प्यारा है। और न्योछावर कर दिया देश पर वो ही राज दुलारा है। न्योछावर कर दिया देश पर वो ही राज दुलारा है। इसके बाद नारी के इन 2 स्वरूपों के त्याग के बाद मैं उस एक संबंध को नमन करना चाहती हूँ जिसके भीतर भविष्य के सारे सुख, सारे स्वप्न, सारे अनुबंध समाहित हो जाते हैं। एक सैनिक की पत्नी। मैं 4 पंक्तियों के साथ उसको नमन करती हूँ। साक्षी फेरों की अग्नि को मान अभी जो पहरा है, साक्षी फेरों की अग्नि को मान अभी जो पहरा है। नयन सेज पर स्वप्न सजीले रंग मेहंदी का गहरा है। और सीमा से आ गया बुलावा सैनिक धर्म निभाने को। सीमा से आ गया बुलावा सैनिक धर्म निभाने को। पड़ जाए कमजोर कहीं ना मुझसे बाह छुड़ाने को। तो क्या कहती है, ले जाओ ये चूड़ी कंगना, ले जाओ ये चूड़ी कंगना, ले जाओ बिंदिया बिछिया। फीका ना पड़ जाए कहीं भारत माँ का श्रृंगार पिया। फीका ना पड़ जाए कहीं भारत माँ का श्रृंगार पिया। और तुम हो प्यार मेरे, तुम हो प्यार मेरे, भारत माँ पहला प्यार तुम्हारा है।
तुम हो प्यार मेरे भारत माँ, पहला प्यार तुम्हारा है। उसी प्यार पर, उसी प्यार पर, हाँ उसी प्यार पर लो मैंने भी प्यार ये अपना वारा है। उसी प्यार पर लो मैंने भी प्यार ये अपना वारा है। जय हिंद, जय भारत। दिल हमारे एक हैं, एक ही है हमारी जान। हिंदुस्तान हमारा है, हम सब है इसकी शान। जान लुटा देंगे वतन पर और हो जाएंगे कुर्बान। इसलिए हम कहते हैं मेरा भारत महान। और इसी के साथ ही इंस्ट्रूमेंट की सुंदर सी प्रस्तुति लेकर हमारे बीच आ रही हैं अनन्या कटारिया। लेके आई हैं हवाएं एक इशारा गीत की सुंदर सी प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं सत्यम सिंह। कुछ इन पंक्तियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। लहराएगा अब तिरंगा सारे आसमान पर, भारत का ही नाम होगा सबकी जुबान पर, ले लेंगे उसकी जान या खेलेंगे अपनी जान पर, कोई जो आंख उठाएगा हमारे हिंदुस्तान पर। सदियों से हैं रिश्ते टूटे, सदियों से हैं रिश्ते टूटे, छोटा अपना दे चल चलिए घर आपने, आया है संदेश, आया है संदेश, लेके आई है
उभरी है तस्वीरें, बातें की क्या ये जंजीरें, बातें की क्या ये जंजीरें। मेरे अपनों ने मुझे है पुकारा, मेरे अपनों ने मुझे है पुकारा, चलिए वे चलिए वतन मेरे हमारा, वंदे मातरम, वंदे मातरम। लेके आई है हवाएं ये इशारा, लेके आई है हवाएं ये इशारा, चलिए वे चलिए वतन मेरे यारा, वंदे मातरम। ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। और इसी के साथ ही ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू गीत की सुंदर सी प्रस्तुति लेकर हमारे बीच आ रही हैं प्रियांशी आर्या। वतन वतन मेरी आबाद रहे तू, वतन वतन मेरी आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ भी याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ भी याद रहे तू। वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। ये मेरी मंजिल है पहचान तुझी सी, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी सी, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन वतन मेरी आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरी आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ भी याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ भी याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है, हम उस देश के फूल हैं यारों जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। और इसी के साथ ही गणतंत्र दिवस के बारे में विचार व्यक्त करने हमारे बीच आ रहे हैं अशकार आलम। मानव इतिहास में ऐसी बहुत कम सभ्यताएं हैं जिन्हें आप देखें जो हजारों साल से अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को बचाए रखे हुए हैं और लगातार उसके ऊपर एक गर्व के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारे लिए ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि हम जमीन के जिस खूबसूरत हिस्से में रहते हैं उसे हम हमारा प्यारा भारत कहते हैं। और अगर हम इतिहास के ऊपर एक नजर डाल के देखें तो हमारे ऊपर बाहर से आने वाले ऐसे बहुत से आक्रमणकारी रहे हैं जो हमेशा से आते रहे हैं, जिन्होंने भारत को अपनी सरजमीन बनाया। और फिर हमने ये भी देखा कि उनके अंदर से अक्सर ऐसे लोग निकले जो अपने आप को आज भारतीय कहते हैं और अपने भारतीय होने पे गर्व करते हैं।
ये हमारे लिए गौरव की बात है, फख्र की बात है। आज के टाइम पे हम जिस खूबसूरत दिवस की याद में अपनी 74वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, वो एक नागरिक होने के नाते मेरे लिए भी और सभी दर्शकों के लिए भी, जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो भी भारतीय हैं, उनके लिए बड़े गौरव का विषय है। यूं तो हमें आजादी 15 अगस्त सन 1947 को मिल गई थी, लेकिन उस बंटवारे को या उस दिन को अगर हम आज भी याद करें कि जब दिल्ली स्वतंत्रता के जश्न में डूबी हुई थी, तब सीमावर्ती इलाकों में लाखों लोग अपनी जान देकर उस जश्न की कीमत अदा कर रहे थे। और भी ऐसे बहुत सारे जख्म हैं जिन्हें आज भी कुरेदें तो दर्द होता है, चाहे वो बंटवारे का दुख हो या फिर आप इसको इस तरह से देखें कि आज हम अपने ही एक ऐसे अटूट हिस्से को अपना बनाने के लिए जंग कर रहे हैं, उन लोगों से जो कभी हमारे अपने हुआ करते थे। लेकिन आज का दिन, 26 जनवरी का दिन, मानव इतिहास में भारतीय सभ्यता के लिए, भारतीयों के लिए एक ऐसे गौरव का, ऐसे फख्र का दिन है जिसपे हमें रहती दुनिया तक फख्र होना चाहिए। एक नागरिक के क्या अधिकार हो सकते हैं, उसकी क्या जिम्मेदारियां हो सकती हैं, वो इसको अपना देश कहे, किस बुनियाद पे कहे, इन सब की जिम्मेदारी, इन सब का हक हमें आज ही के दिन, आज से 74 साल पहले मिला था। यूं तो एक साल के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर डिस्कस किया जा सकता है, बात की जा सकती है, लेकिन मैं खासकर आज उस एक टॉपिक के ऊपर बात करना चाहता हूं जो 15 अगस्त सन 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से की थी। आज मैं अपने सभी भारतवासियों को कलेक्टिव कॉम्परेटिव फेडरलिज्म के उस फॉर्मूले को अपनाने की बात कहूंगा जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने लाल किले की प्राचीर से बात करते हुए कहा था। हमें व्यक्तिगत तौर पे अपनी प्रगति को, अपनी समृद्धि को ध्यान में रखना तो है ही, लेकिन आज के टाइम पे हमारी जरूरत, हमारी जिम्मेदारी इस बारे में ज्यादा बढ़ जाती है कि हम एक समाज के तौर पे, एक राष्ट्र के तौर पे अपने आप को प्रगति के मार्ग पे लेके आए। और किसी तरह से हमारी ये कोशिश हो कि हम आज फिर से इस मॉडर्न टाइम में, आज सन 2023 में हम जिस मॉडर्न टाइम से गुजर रहे हैं, यहाँ पे एक बार फिर से विश्व का नेतृत्व कर सकें। ये आज के टाइम पे हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए और इस फख्र के साथ ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आज तक हमने अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता को वैसे ही संजोए रखा हुआ है जिस तरह से इसे हमारे पूर्वजों ने हमारे हवाले किया था। एक शेर मुझे इसके बारे में याद है, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। हमें इस चीज को ध्यान में रखना है कि आज तक जितनी शालीनता से, जितनी सभ्यता से, जिस शांति को बरकरार रखते हुए हम वैश्विक नेतृत्व करते रहे हैं, फ्यूचर में भी हमें इस तरह की चीजों को आगे तक लेके जाना है। हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर बहुत सारी चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन यही तो हमारी खूबसूरती भी है कि हम सारी विविधताओं के बाद भी एक हैं। हमारे पास एक खूबसूरत संविधान है, हमारे पास वो खूबसूरत लोग हैं जो इस संविधान के अंदर आस्था रखते हैं और भारत को मजबूती की तरफ लगातार ले जाते रहते हैं। आज मैं ये कहना चाहूंगा, अहले वतन शामो सहर जागते रहना, अगयार है आमादा शर जागते रहना। हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक राष्ट्र के तौर पे प्रगति को चुने, एकता को चुने और किसी तरह से हमारी कोशिश हो कि हम वैश्विक नेतृत्व को अपने हाथों में लें। इसी के साथ मैं अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को यही मुख्तसर करता हूं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जो रंग बिरंगी संस्कृति का अनूठा जहान है, निखरी हुई जिसमें धरा और बिखरा आसमान है जग में निराली शान, अलग ही पहचान है। वो मेरा हिंदुस्तान है, वो हमारा हिंदुस्तान है। और इसी के साथ ही ओ देश मेरे गीत की सुंदर सी प्रस्तुति लेकर हमारे बीच आ रहे हैं परविंदर सिंह राणा। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की, तेरा मोर सुहानी तेरी, एक रोज़ वही
बदले का भुगतान कोई क्या करेगा, उनकी शहादत का कर्ज देश पर उधार है। हम सब इसलिए खुशहाल हैं क्योंकि सीमा पर सैनिक शहादत को तैयार है। और इन्हीं पंक्तियों के साथ एक सुंदर से गीत की प्रस्तुति लेकर हमारे बीच आ रहे हैं रविराज सिंह। जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो, हो रहा चैनो अमन, हो रहा चैनो अमन, हाँ मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन, सरफरोशी की समाज में जला लो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो, हो रहा चैनो अमन, हो रहा चैनो अमन, हाँ मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन, सरफरोशी की समाज में जला लो यारो, 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 जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो। एक तरफ प्यार है, चाहत है, वफादारी है, एक तरफ देश में, देश में, एक तरफ देश में धोखा है, गद्दारी है, बस्तियां सहमी हुई, सहना चमन सारा है, गम में क्यों डूबा हुआ आज सब नजारा है, आग पानी की जगह कब्र जो बरसाएगी, लहराते हुए सब खेत झुलस जाएंगे, 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 हो रहा चैनो अमन, हो रहा चैनो अमन, हाँ मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन, सरफरोशी की समाज में जला लो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो। और इसी के साथ ही गणतंत्र महोत्सव के बारे में कुछ पंक्तियां कहने आ रहे हैं तपस अग्रवाल। तो इन पंक्तियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। सात सुरों से सुंदर गान है तिरंगा, मेरे देश भारत की शान है तिरंगा, इसका कभी अपमान मत करना, हर भारतीय की पहचान है तिरंगा। नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भारती के चरणों में नमन करता हूँ और एक छोटी सी रचना आप सबको समर्पित करता हूँ। और ये रचना आप सबके साथ साथ देश के हर उस सैनिक को समर्पित है जो देश पर सीमाओं पर अपना बलिदान दे रहे हैं ताकि हम सब सुरक्षित रह सकें, ये देश सुरक्षित रह सके। तो एक छोटी सी रचना आप सबके सुपुर्द करता हूँ। आशा है आप सबको पसंद आएगी और मुझे सूचित करिएगा जैसे ही आपको पसंद आए। जब सैनिक हमारा देश पर लड़ता है और वो अपने सब कुछ छोड़कर देश की सीमाओं पर हम सबकी रक्षा कर रहा होता है, तो क्या त्याग होता है उसका, कितना बलिदान होता है, ये मैंने अपनी इस कविता में बताने का प्रयास करा है। आप सब सुनिएगा। देश पर होकर निछावर जो लड़े सर्वोच्च देकर, देश पर होकर निछावर जो लड़े सर्वोच्च देकर, उन जवानों पर हमें यूं गर्व होना चाहिए। जब भी उनकी बात हो श्रद्धा से सिर ये झुक पड़े, दिल में उनकी शान का जज्बा वो होना चाहिए। देश पर होकर निछावर जो लड़े सर्वोच्च देकर। और देखिए क्या माहौल होता है जब उनको युद्ध के लिए बुलावा आता है,
कितना वो त्याग करते हैं, क्या उनकी भावनाएं होती हैं, मैं अपने अगली पंक्तियों में आप सबके सामने रखता हूं, सुनिएगा। उठ खड़े वो चल दिए जब भी पुकारा देश ने, पीछे मुड़ देखा नहीं के क्या और कैसे छोड़ आए। माँ बहन और बाप से कैसे कहा था अलविदा, जंग की जब एक खबर से घर से मुख वो मोड़ आए। मुझे अभी भी याद है, मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था सैनिक का, तो जब उसको बुलावा आया, उसके पिता बता रहे थे उसकी शहादत के बाद कि इसका हमने विवाह किया था, विवाह के रात ही जंग का संदेश आ गया और उसको सब कुछ छोड़ के जाना पड़ा। तो बहुत त्याग करने के बाद और बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस के बाद हमें सैनिक मिलते हैं और ये सैनिक अपनी शहादत दे देते हैं देश के लिए। तब मैं अपनी पंक्तियां रखता हूं। उठ खड़े वो चल दिए जब भी पुकारा देश ने, पीछे मुड़ देखा नहीं के क्या और कैसे छोड़ आए। माँ बहन और बाप से कैसे कहा था अलविदा, जंग की जब एक खबर से घर से मुख वो मोड़ आए। फूलों का मोह छोड़ बैठे पत्थरों के मित्र बन, हर खुशी हर स्वप्न को वो स्वयं ही घर पर छोड़ आए। आंखों में भर कर के सपना देश की बस आन का, हिम शिखर की माटी से वो अपना नाता जोड़ आए। फूलों का मोह छोड़ बैठे पत्थरों के मित्र बन, हर खुशी हर स्वप्न को वो स्वयं ही घर पर तोड़ आए। ऐसे वीरों से ही अपने देश की ये शान है, उन पे कुर्बान अपना ये सर्वस्व होना चाहिए। देश पर होकर निछावर जो लड़े सर्वोच्च देकर। अगला बंद मैं आप सबके सामने रखता हूं कि जब वो बेटा शहादत के बाद घर आता है, तब माँ बाप की, उसकी बहन की, उसकी माँ की क्या स्थिति होती है, किस तरह की परिस्थितियां होती हैं, उसकी शहादत वो कितनी बड़ी है, इस पे मैं अपनी अगली पंक्तियां रखता हूं, आप सबको समर्पित करता हूं, ध्यान दीजिएगा। गोलियां सीने पे खाकर गिर पड़े वो जब धरा पर, आसमां भी झुक गया कदमों में करने को नमन। गोलियां सीने पे खाकर गिर पड़े वो जब धरा पर, आसमां भी झुक गया कदमों में करने को नमन। पुष्प वर्षा हो रही थी देवनगरी से वहां पर। भगवान भी सोचते होंगे कि जब कोई शहादत करके शहीद उनके पास पहुंचता होगा कि देखो हीरो आया है, इसका स्वागत शान से होना चाहिए। पुष्प वर्षा हो रही थी देवनगरी से वहां पर, उनको अपने पास पाकर खिल गया उनका चमन। बाप की हुई चौड़ी छाती देख बेटे की शहादत। हिंदुस्तान गवाह है, कभी भी आज तक किसी सैनिक के पिता को किसी ने रोते हुए नहीं देखा। जब उसका एक बेटा शहीद होके आता है तो अगले बेटे को वो तैयार रखता है जंग पे भेजने के लिए। तब मैं अपनी पंक्तियां कहना चाहता हूं। बाप की हुई चौड़ी छाती देख बेटे की शहादत, बांध रखा है समंदर हो न जाए आंख नम। दूध का जो कर्ज था वो भी हुआ देखो सफल, आया जब ओढ़े तिरंगा
उसके लाडले कतन, राखी की जो बाट जोहती बहन ने पूरा किया, बांध कर अंतिम वो धागा मूंद के सपने नयन। ऐसे वीरों को हमारा कोटि कोटि है नमन, ऐसे वीरों को हमारा कोटि कोटि है नमन। ऐसे वीरों का अमर बलिदान होना चाहिए, देश पर होकर निछावर जो लड़े सर्वोच्च देकर। उन जवानों पर हमें यूं गर्व होना चाहिए, जब भी उनकी बात हो श्रद्धा से सिर ये झुक पड़े। दिल में उनकी शान का जज्बा वो होना चाहिए, देश पर होकर निछावर जो लड़े सर्वोच्च देकर। जय हिंद, जय भारत। और इसी के साथ ही अब हम चलते हैं कार्यक्रम के अंत की ओर। और इसी के साथ हमारे बीच इंस्ट्रूमेंट पर एक सुंदर सी प्रस्तुति लेकर हमारे बीच आ रही हैं रणविता राणा। तो इन पंक्तियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। लिपट कर कई बदन आज भी सरंगे में आते हैं। दोस्तों, यूं ही नहीं हम 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाते हैं। और इसी के साथ ही अब गणतंत्र महोत्सव 2023 में प्रस्तुति देने वाले कलाकारों को सम्मानित करने के लिए मैं बुला रही हूँ बंधन समाचार के एडिटर इन चीफ सुमित शर्मा जी को। और इसी के साथ ही अब मैं बुला रही हूँ रविराज सिंह को। और इसी कड़ी में अब मैं बुला रही हूँ रणविता राणा को। और इसी के साथ ही अब मैं बुला रही हूँ अनन्या कटारिया को। और इसी कड़ी में मैं बुला रही हूँ गुंजन राणा को। और इसी के साथ ही अब मैं बुला रही हूँ परविंदर सिंह राणा को। और इसी के साथ अब मैं बुला रही हूँ सत्यम सिंह को। और इसी के साथ ही अब मैं बुला रही हूँ वंश और कृष्णा को। और इसी के साथ अब मैं आवाज दे रही हूँ सूर्य प्रताप सिंह को। और अब मैं आवाज दे रही हूँ प्रियांशी आर्य को। और इसी कड़ी में मैं बुला रही हूँ हमारे कीबोर्ड प्लेयर मनीष पवार को। और अब मैं बुला रही हूँ हमारे ऑक्टोपैड प्लेयर ईशू गौड़ को। और इसी कड़ी में मैं बुला रही हूँ सुजी शर्मा जी को। और अब मैं आवाज दे रही हूँ तपस अग्रवाल को। और अब मैं बुला रही हूँ अशकार आलम को। और इसी कड़ी में मैं बुला रही हूँ एक्सप्लोर म्यूजिकल एकेडमी के डायरेक्टर पुष्पेंद्र चौहान को। और इसी के साथ ही गणतंत्र महोत्सव में हमारे साथ कैमरामैन की भूमिका में मौजूद है राजकमल भारद्वाज। तो मैं उनको आवाज दे रही हूँ। और साथ ही अब मैं इस गणतंत्र महोत्सव का सुंदर संचालन कर रही ऋचा वर्मा को सम्मानित करना चाहूंगा। तो ये था गणतंत्र महोत्सव 2023 और इन पंक्तियों के साथ मैं गणतंत्र महोत्सव का समापन करती हूँ।
ऐ माँ भरोसा रखना अपने संतानों पर, हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पर। दुश्मनों सुन लो हमें झुकना नहीं आता, तुम्हारी गोलियां कम है हमारी छातियां ज्यादा। हमारे नाम पर ढोलक बजेगी दो जहानों में, मरेंगे यूं कि जिंदा रहेंगे आसमानों में। हिंदुस्तान को नाज होगा हम दीवानों पर, हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पर। और इसी के साथ ही देखते रहें और जुड़े रहें बंधन समाचार के साथ। और आप सभी को बंधन समाचार परिवार की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।